जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग भारत का सामान्य परिचय से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो इससे पहले साथियों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, ताकि जो भी सारा आपका डाउट हो, क्वेरी हो, उसको हम लोग यहाँ से पूरा कर सके, कंप्लीट कर सके। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, भारत का सामान्य परिचय से 100 प्रश्न है, यानी कि सीधा सीधा आपको यहाँ से लर्न कर लेना है। देखिए, भारत का सामान्य परिचय। भारत का आधिकारिक नाम क्या है? भारत गणराज्य है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। हम लोग वन लाइनर बेस में इसको लर्न करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव बेस में भी इसको कर चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय ध्वजा क्या कहलाता है? तो तिरंगा है। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। अभी देखिए, हम लोगों का आज़ादी का यानी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हर भारतीय का यह भी कर्तव्य है कि भारत के बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से। बस इसी के पर्पज़ से हम इस वीडियो को बनाए और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी। नेक्स्ट है साथियों, तिरंगे के बीच में कौन सा चक्र होता है? तो अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 होती है। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन बताना है कि भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको किसने लिखा है, किसने राइट किया है। आगे है साथियों, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो बंगाल टाइगर है। आगे साथियों, आपका भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्र पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। आगे है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी अनौपचारिक रूप से है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत किसी को ये याद नहीं है। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये 3 दिन है साथियों, ये यहाँ पर जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व, ये राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। देखिए, आप भौगोलिक जानकारी हम लोग लेते हैं। भौगोलिक जानकारी में हो जाएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा, और वहीं पूछ देगा भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा हो जाएगा। अब देखिए, जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। आगे है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है। आगे है साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वो क्या है? गोदावरी है। ये गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी नहीं, ये गोदावरी नदी हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा, जिसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत में पूरी तरह से स्थित है, ये नंदा देवी है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि नंदा देवी जो ये पर्वत है वो कौन से राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स, ये कर्नाटक में है। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, ये वुलर झील आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर, ये राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो मानिसराम मेघालय हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच, ये चेन्नई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, ये राजस्थान हो जाएगा।
भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं देखिए हिमालय हो गया, अरावली हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, पश्चिमी और पूर्वी हो जाएगा घाट। नेक्स्ट आपका देखिए भारत का पड़ोसी देश। देखिए भारत का पड़ोसी देश है साथियों 8 वो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। श्रीलंका जो है ये समुद्री पड़ोसी देश का सीमा वाला है। अब देखिए राजनीतिक व प्रशासनिक जानकारी के रूप में थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानकारी कर लीजिए आपने। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हर भारतीय को जानना जरूरी है, चाहे बच्चा रहे, बूढ़ा रहे और कोई भी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति अभी देखिए जो है, अभी जो हमारे समय में अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है अभी के समय हमारा राष्ट्रपति। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो द्रौपदी मुर्मू अभी जो है पूर्ण रूप से आदिवासी है और ये कितने नंबर का राष्ट्रपति बनी है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं। लोकसभा में कुल सीटें देखिए 543 लोकसभा में सीट है। राज्यसभा में कुल सीटें 245 है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भारत का दिल्ली में। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक जानकारी हम लोग थोड़ी बहुत जरूरी है, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत को स्वाधीनता कब मिली, यानी कि भारत आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अभी हाल ही में हम लोगों का 15 अगस्त आने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अभी हम लोग स्वतंत्रता का कितना वर्ष मनाएंगे या कितना वर्ष है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए साथियों, हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो आपका गणतंत्र दिवस हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा, गांधी जयंती, यानी कि इसको रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अब यहाँ देखिए साथियों, कंफ्यूज नहीं करना, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? मुंबई में है और इंडिया गेट साथियों दिल्ली में है। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ? ये तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। यहाँ जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये मोटा मोटी तौर पर सब इम्पोर्टेंट ही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये पूछा है, चाहे वो आप एकेडमिक लेवल का दें या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला चंद्र अभियान ये चंद्रयान 1 है। भारत का पहला मंगल अभियान ये मंगलयान है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। भारत का अंतरिक्ष संगठन जिसको हम लोग इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, और इसका गठन जो साथियों 1969 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट आपका है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। कहाँ किया था? पोखरण राजस्थान में। भारत की पहली स्वदेशी कार है मारुति 800 यानी कि 800। नेक्स्ट आपका देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये परम 8000 है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछता ही है कोई भी एग्जाम, चाहे स्टेट लेवल दीजिए या सेंट्रल लेवल दीजिए, यूपीएससी दीजिए, जेपीएससी दीजिए या फिर कोई स्टेट पीसीएस दीजिए, यहाँ पूछता ही है। भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क 1995 में शुरू हुआ। भारत की पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना मुंबई अहमदाबाद से शुरू हुई। अर्थव्यवस्था और अन्य जो है भारत के बारे में वो तो पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन कब किया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और कितने बैंकों के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है ये भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। देखिए आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था।
भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई असम है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात है, इसको जामनगर भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा विमानतल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो रेल की कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये गोरखपुर हो जाएगा। भारत का सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। अभी बुलेट ट्रेन के बारे में अभी इतनी जानकारी अपडेट नहीं की गई, जैसे उसके बारे में आती है तो हम आप लोगों को भी बीच में ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता ये नॉर्मन पिचार्ड थे 1900 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक 1948 में हॉकी में जीता था। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के पहले क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की तारीख 1932 में हुआ था। भारत के पहले विश्व कप जीतने वाला कप्तान कपिल देव था। 1983 ईस्वी में भारत पहला विश्व कप जीता था। देखिए नेक्स्ट साथियों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर? तो ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसको मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारत रत्न हो गया। दूसरा जगह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका ये पद्म विभूषण हो जाएगा। जो किसी लोगों को किसी स्पेशल यानी कि जो उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसको भारत पद्म विभूषण दिया जाता है। भारत में है जो 4 प्रकार का भारतीय पुरस्कार है। आगे देखिए, भारत का समय क्षेत्र है भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। IST यानी कि भारतीय मानक समय कितने अंतर रखता है? तो GMT से 5.5 घंटा ये ज़्यादा रहता है। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र तो बंगाल गजट था। भारत की पहला महिला IPS किरण बेदी अभी भी ये जीवित ही हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये कल्पना चावला हो जाएगा, जो फिर से वापस नहीं आ पाई स्पेस सेंटर से। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहा। राकेश शर्मा का प्रसिद्ध कथन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं इनसे। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर दिल्ली है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ये अमृतसर आखिर में है कहाँ। तो साथियों, आज का जो हम लोगों का 100 जो क्वेश्चन था वो मोटा मोटी तौर पर हम लोग बहुत कम टाइम में करने का प्रयास किए हैं। अगर यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों से हम जो भी और सारा टॉपिक बाकी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों से 1-लाइनर बेस के रूप में या फिर MCQ के बेस के रूप में आप लोगों को कंप्लीट करा दें। अभी जान ही रहे हैं आप लोग अंडर ग्रेजुएट NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।